हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। नेक्स्ट लेवल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने 2023 में बीएसटीसी में टॉप किया था, क्या मेरी रणनीति थी, मैंने कितने घंटे पढ़ाई की या कौन कौन सी बुकें पढ़ी, उन सब पे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो एक्सिस्टेंस है वो हमारे कर्म से डिपेंड होती है। कोई हमें कुछ भी कह सकता है, उस पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए बात करते हैं आज मेन मुद्दे पर। आज हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे ये थंबनेल है कि कैसे किया मैंने बीएसटीसी 2023 में टॉप। तो ये मेरी मार्कशीट है और मैं आपको कंप्लीट रणनीति बताऊंगा कि कितने घंटे पढ़ाई की, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और 2 महीने में। आपको भी आश्चर्य होगा कि 2 महीने क्यों बता रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि आप सोचोगे कि आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो मैं बता दूं कि मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था और उससे पहले मेरी बीएससी चल रही थी, यानी कि मेरी बीएससी हो गई थी। तो आप सोचोगे कि हाँ तभी सीनियर हैं तभी इतने नंबर आए। लेकिन बता दूं कि बीएससी में इसमें जो भी सब्जेक्ट है ना, जैसे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, चाहे हिंदी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये मैंने पहली बार पढ़ा था। तो उसके बावजूद मैं 450 नंबर्स कैसे गेन कर पाया, तो उसके बारे में, जैसे जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है पीटीटी का हो चाहे बीएसटीसी का हो 2024 में देने वाले हैं, तो उन सबको ये वीडियो ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। और मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ साथ में अब कंटिन्यू इस चैनल पर आपको तैयारी शुरू करवाने की सोच रहा हूँ। लेकिन एक बात आपके भी दिमाग में आती होगी कि बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेस की है ना वो मुझे पता है। क्योंकि हर जगह पे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चलती रहती है और मोस्टली इंग्लिश तो कहीं पे करवाई नहीं जाती है। तो मैंने किस प्रकार से तैयार की, कौन सी बुक से की, उसके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं मेरी मार्कशीट पे। ये देखिए मेरी प्रॉपर मार्कशीट है 2023 की। तो इसमें देखिए मैंने लगभग 100 प्लस ही नंबर लाए किए, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में हाँ 100 से कम है। और इससे ज़्यादा होता तो हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर आते, लेकिन इस बार ये हकीकत भी है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड अब जैसे कोई भी एग्जाम होना, उसका लेवल चेंज होने लगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। रियलिटी है ये, आप इसको स्वीकारना पड़ेगा। पहले जैसा आसान नहीं रहा अब कोई भी एग्जाम हो चाहे। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में इस बार जैसे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो, दोनों में क्या कर रखा था, जैसे पहले था कि से 3 हो, 2 हो और 1 हो, 0, उस हिसाब से नंबर दिए जाते थे। यानी कि अगर राइट आंसर है तो 3 नंबर, उससे थोड़ा कम है तो 2 नंबर, नहीं तो 1 हो नहीं तो 0। इस बार एक्यूरेट था कि जो आंसर सही है ना उसी का नंबर मिलेगा, बाकी में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार काफ़ी टाइट थी। रीजनिंग हो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, उन सब में। तो अब हमें ना इस बारे में सोचना होगा। जैसे चलो हाँ हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे क्यों कहा कि 2 महीने के अंदर मैंने कवर की। तो मैंने जैसे पहले फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन इतना कुछ आइडिया था नहीं। फिर एग्ज़ाम डेट आई तो उसके बाद में मैंने कंटिन्यूसली जैसे महीने 1.5 महीने में कंटिन्यू प्रॉपर डिपेंड हो गया। मैंने इस पर ध्यान दिया, पूरे जो सब्जेक्ट थे ना उसको मैंने अलग से जैसे स्ट्रेटजी बनाई। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो ना तो उस पे ना प्रॉपर जैसे कह सकते हैं उसकी रिसर्च करनी ज़रूरी है। हम मुँह उठा के कुछ भी पढ़ लेते हैं ना, वो बिल्कुल भी गलत बात है। उससे आप है ना हमेशा ही अपनी मनपसंद परसेंटेज नहीं ला पाओगे नंबर। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी की, जैसे ये जितने भी सब्जेक्ट है ना उन सब का सिलेबस है, उन सबको एक प्रॉपर वे में बनाया कि इसको मैं कितने दिन के अंदर कवर कर सकता हूँ। तो मैंने 1 महीने का एक शेड्यूल बनाया। उसके बाद मैंने कहा इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जितना हो सके जितना रिवीजन करना। तो बिल्कुल मैंने यूट्यूब की बहुत सहायता ली, हेल्प ली, क्योंकि इतना इसके बारे में नॉलेज था नहीं, जानकारी थी नहीं। फिर भी मैंने इस पे ना इतना अच्छा स्कोर कैसे किया। तो जैसे मैंने एक बार यूट्यूब से कॉन्सेप्ट है ना वो सारे क्लियर कर ली। जैसे अपन को है ना बाकी तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, जैसे जीके हो गया, हिंदी हो गया, उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रीजनिंग हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड है, इनके बारे में हमें समझना ही पड़ेगा पहले। तो उस पर मैंने बिल्कुल यूट्यूब की हेल्प ली थी। लेकिन इंग्लिश तो कहीं से भी मतलब थी नहीं, कोई क्लास ही नहीं थी, एक आध थी कहीं से। लेकिन फिर भी मैंने बुक से कैसे भी करके इनको कवर किया और कंटिन्यू मतलब जब से ज़्यादा रिवीजन किया। और जो से पीछे और भी एग्जाम है ना, हालांकि पेपर तो नहीं देते, लेकिन फिर भी अनुमान से जो भी यूट्यूब पे बनाए हुए थे जैसे पेपर, तो उनके बारे में उनको देखा। फिर है ना हमेशा एक बात होती है कि हर कोई कहता है कि मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ या उसकी कर रहा हूँ। तो आपको है ना हमेशा उस एग्ज़ाम में फाइट करके देखना पड़ेगा किस लेवल का पेपर आता है। जैसे हर कोई कहता है कि मैं उसकी तैयारी करूँगा, लेकिन मैंने हकीकत में इस एग्ज़ाम को दिया, तब मुझे पता चला कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं
किस प्रकार का पैटर्न रहता है, कितना उसका लेवल होता है, ईजी हार्ड है, तब मुझे पता चला। तब उसके बावजूद मैंने 450 स्कोर किया है। तो अब मुझे ये पैटर्न समझ में आ गया। जैसे अब मैं आपको आगे से प्रिपरेशन करूँगा ना, तो मैं एक प्रॉपर लेवल लेके चलूँगा। कोई भी जैसे गूगल से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन नहीं लेके चलेंगे अपन। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे कि पूरे टॉपिक कवर हो जाए, और जो लेवल होता है ना मेंटेन हमेशा आगे अब ध्यान ही रखना है। मैं अभी आगे बताऊँगा, और भी मेरे पास में स्क्रीनशॉट है न्यूज़पेपर के कि किस प्रकार कॉम्पिटिशन आगे होने वाला है। तो ये था मेरा स्कोर, और मैंने बता दिया कि मैंने लगभग महीने 1.5 महीने के अंदर सारा सिलेबस कवर किया, और उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स मैंने रिवीजन किया, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी लगाए थे। उसमें भी अच्छा स्कोर था, लगभग 480 500 के आसपास स्कोर था। लेकिन इस बार में जैसे कह सकते हैं थोड़ी रीजनिंग हो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, इसमें तो हार्ड आती है, और इस बार तो और ही हार्ड हुई, क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ने लगा है। तो जैसा देखिए इस बार न्यूज़पेपर में भी था जैसे कि हमेशा ना लगभग 70,000 या 80,000 के आसपास में रजिस्ट्रेशन होते हैं। इस बार 1,20,000 रजिस्ट्रेशन हुए, यानी कि 4 सीट पर एक अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट पर 4 अभ्यर्थियों की दौड़ थी। तो आगे से आप सोच के मान लो 2024 के अंदर 1.20 की जगह 1.30 1.40 भी होंगे, बिल्कुल आसानी से होंगे, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि जैसे हाईकोर्ट का जो मुद्दा था ना, जैसे वीएसटीसी और बीएड वाला, तो उसका जैसे अब अलग अलग कर दिया, तो इसकी वजह से बीएसटीसी में अब कंपटीशन कंपलसरी बढ़ने वाला है, ये ध्यान रखना। तो आपको ना दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको स्वीकार हो। और जो भी जैसे भाई बहन 2023 में अपने मनपसंद कॉलेज नहीं ले पाए या अच्छा स्कोर नहीं रहा, तो उनसे मेरी अभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपना बड़ा भाई मान के ये मेरी कह सकते हैं आप रिक्वेस्ट सुनना, कि अब है ना आपको अभी से लगना पड़ेगा, चाहे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो। आप अभी से है ना, जैसे रेगुलर चाहे 2-2 घंटे क्लास लो, तब है ना आप उसको अच्छे रैंक सिक्योर कर पाओगे। क्योंकि अब जो इस लेवल का कंपटीशन है, जिसमें हर कोई कंपटीशन वाला बीएससी किया हो चाहे बीए किया हो बीएड किया हो, वो भी आ रहे हैं। तो आपको 12th करके आए हैं चाहे फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको उनसे फाइट करने के लिए अभी से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद में शुरू करेंगे, एग्जाम आएगा उस टाइम कर लेंगे, फिर नहीं हो पाएगा। अभी सोचो, मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ पढ़ा के, मैंने खुद इसको एग्जाम को दिया है, मुझे लेवल पता चला है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो इस बार जैसे रजिस्ट्रेशन 1,20,000 से पार हो गया, 1,00,000 से, तो अब समझ लो आगे लगभग 1.5 लाख पहुंचने वाला है। तो उस लेवल में आपको फाइट करने के लिए, और सीटें हैं लगभग 25-26 के आसपास, 26,000 के आसपास। तो अब जैसे 4 विद्यार्थियों का है ना, तो आगे समझ लो 5 होगा, 10 के आसपास ही हो सकता है, ऐसा लेवल है। तो अभी से जो भी छोटे भाई बहन बीएसटीसी या पीटी नेक्स्ट 2024 में देने वाले हैं, तो उनसे निवेदन है कि मैं प्रॉपर वे में कंटिन्यू अपने नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे क्लासेस लेने वाला हूँ। और अभी जैसे मैं पूरा कंटेंट बना रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि ऐसा नहीं कि गूगल से कॉपी पेस्ट करके मैं कुछ भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, नहीं, उस प्रकार कंटेंट बनाएंगे अपन, और मिलकर कर एक साथ करेंगे, यानी कि हम सब मिलकर के ग्रो करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उस प्रकार कंटेंट बनेंगे कि सारा सिलेबस है वो कवर हो जाए। उसके बाद में मल्टीपल टाइम रिवीजन कराएंगे, इंग्लिश हो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो। मैंने कई सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखे जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड करवाते कुछ है और उसका आंसर कुछ और ही होता है, और लोग उसको आंखें बंद करके चलते। आपको इस कंपटीशन के दौर में भेड़ चाल बिल्कुल नहीं चलना, ये बात आप कान खोल सुन लीजिए। कहीं भी बैठ गए कुछ भी वीडियो क्लिक किया और उसको देखने लग गए, नहीं, आपको देखना होगा कि वहाँ पर कैसा हमको कंटेंट परोसा जा रहा है। फिर यहाँ पे आसान होता है तो हम लगता है कि हाँ ये आसान है, फिर वहाँ जाके धोखा होता है एग्जाम में। तो ये बात आपको प्लीज़ ध्यान रखनी है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट लेवल एकेडमी, यानी कि ये हम सब की मिलकर है, हम सब इस पे काम करेंगे, आपका भी सपोर्ट रहेगा, मैं भी सपोर्ट करूँगा, तो हम साथ में ग्रो करेंगे। और अपना बड़ा भाई मान के जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे यही निवेदन है कि आपको अभी से लग जाना है, चाहे पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो, तभी आप इसमें अच्छा कर पाओगे। तो ये मेरी कुछ एडवाइस थी। और अपन ने जैसे अभी नेक्स्ट लेवल एकेडमी अभी शुरू किया, यानी कि ये आपका ही समझो, तो आपने भी जैसे अभी तैयारी शुरू की ना, तो ये अपना समझ लो ये शुरुआत है, और हम सब साथ मिल करके ग्रो करेंगे, दबा के मेहनत करेंगे, हौसला बढ़ेगा, और तो आपको भी फ़ायदा होगा, और हम और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। और अब मैंने है ना यही टारगेट लिया है कि अपन को जैसे ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी क्लासेस लॉन्च करनी, अपन को कंटेंट पे काम करना है, जितना अच्छा दे सकेंगे एग्जाम के लेवल का, बिल्कुल। तब यहाँ पे एग्जाम लेवल का करेंगे ना, तो वहाँ पे अपन को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी, कि ये नहीं लगेगा कि यार ये तो कितना हार्ड आ गया। हार्ड है ये हकीकत आपको समझनी पड़ेगी। अब बिना जो भी लेवल है ना वो हार्ड आने वाला है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो अभी जा कर के आप नेक्स्ट लेवल एकेडमी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि यहाँ पर अब जिस लेवल का हम कंटेंट लाने वाले हैं ना, मुझे नहीं लगता अभी तक यूट्यूब पे कोई लाने वाला है।
तो देखिए 450 अपना यही टारगेट रखें। लेकिन जो भी मेरा है ना स्टूडेंट होगा या जो मेरे भाई बहन होंगे ना, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरा रिकॉर्ड तोड़ोगे क्योंकि 450 है ना अब ना लाने के लिए भी आपको दम लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि 450 लाइन, इससे भी ज़्यादा ला सकते हैं। कुछ भाइयों ने यानी कि 470 के आसपास भी लाए हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते। आपको टारगेट यही होना चाहिए कि 500 टारगेट रखो। इस बार है ना जो भी भाई बहन है, मैं उससे यही कहूँगा कि आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ोगे बिल्कुल। और इस प्रकार हम मेहनत करेंगे। और ये हमारा जैसे यूट्यूब चैनल है, और उसके बाद में जैसे नेक्स्ट लेवल एकेडमी का अपने जैसे टेलीग्राम भी बनाए, तो इस पर है ना जो भी मैटर है वो उसको आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जैसे कोई भी न्यूज़ होगी BSTC की, कब फॉर्म भर रहे हैं, कब नई भर्ती आ रही है, कब से कह सकते हैं कि अब जैसे कॉलेज है, अब से जो भी मेरे से अब डाइट कॉलेज लगभग लग रहा है कि 450 के आसपास डाइट कॉलेज है, तो उसमें जो भी अपडेट होंगे ना, तो मैं आपको ना आप पहले ही बताता रहूँगा कि किस प्रकार आपको कॉलेज में माहौल रहेगा, कैसे कॉलेज लेनी है, किस प्रकार फॉर्म भरना, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट ध्यान रखना। तो ये अपना छोटा सा परिवार शुरू दोस्तों। तो अब यही समझो कि हम सब मिलकर के एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और 2024 में हम सब अपनी मनपसंद की कॉलेज लेकर रहेंगे। तो जितने भी मेरी नेक्स्ट लेवल एकेडमी, कह सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल आर्मी कहूँगा, आप जो भी अब जुड़ने वाले हैं छोटे भाई बहन, वो सब नेक्स्ट लेवल आर्मी है। और आप कमेंट करके नेक्स्ट लेवल आर्मी अपने बारे में सपोर्ट जाहिर करना। और ये अपना जैसे टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लेना, ताकि इस पर जो भी नई अपडेट आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी, कह सकते हैं एडवाइस कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो भी इस बार रह गए हैं, तो उनसे सभी से यही निवेदन है कि प्लीज़ अभी से लग जाना है आपको। अभी से तैयारी करोगे तो ये आप मनपसंद अपनी कॉलेज ले पाओगे। तो आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। चलिए अब हम कंटिन्यू इस पे क्लासेस लाइव करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।